आज हम काउंटिंग को मज़ीद पढ़ेंगे और हम पेज नंबर जो है लास्ट हमने 17 देखा था। अब आज हम पेज नंबर 18 से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे नंबर्स 21 से 30 तक अब हम काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। सो ये देखो, ये उसी तरीके से टेबल बना हुआ है जिसमें हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से नंबर्स को पढ़ेंगे। तो क्विकली इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि रीड द नंबर्स विद द हेल्प ऑफ वंस एंड टेंस। तो वंस और टेंस की हेल्प की मदद से हमने ये दोबारा नंबर्स को पढ़ना है। अब यहाँ पर देखो, ये बंडल आप लोगों को याद है ना, इस बंडल में कितनी पेंसिल्स थी? इसमें 10 पेंसिल्स थी, और ये भी 10 पेंसिल्स का एक बंडल है, और ये साथ एक हमारे पास 1 पेंसिल है। तो अब इसमें देखो, ये टेंस और वंस का उसी तरीके से उसने टेबल बनाया हुआ है। तो इसमें टेंस की क्या वैल्यू है? प्लेस वैल्यू जो टेंस की है, 10 के हिसाब से बनती है। कितने टेंस हैं? वो इसमें 2 टेंस हैं। और 1 कितने हैं? 1। सो ये बन गया 21। ठीक है, 20 तक आपने काउंटिंग कर ली थी ना। सो 20 के आगे फिर ये 1, तो उसको बोलेंगे 21। सिमिलरली यहाँ पर देखो, ये भी 10 का एक बंडल है, ये भी 10 का एक बंडल है, और आगे ये 1 और 2 पेंसिल्स। तो देखो, टेंस में तो 2 ही रहा, और वंस में कितनी पेंसिल्स आ गई? 2। तो ये बन गया 22। तो यहाँ तक बन गया 22। नेक्स्ट देखो, ये बंडल भी 10 का है, ये बंडल भी 10 का है। तो टेंस में हमने 2 लगा दिया। वंस में गिनो क्विकली, 1 2 3। तो ये 3 हमने इधर लगा दिया, तो 23 बन गया हमारे पास ये। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला बंडल भी 10 का है, ये वाला बंडल भी 10 का है, और वंस के लिए कितनी है पेंसिल्स? 1 2 3 एंड 4। तो ये बन गया 24। नेक्स्ट देखो, ये वाला बंडल भी 10 पेंसिल्स का है, ये वाला बंडल भी 10 पेंसिल्स का है, और आगे हम इंडिविजुअल पेंसिल्स को काउंट करते हैं वंस के लिए, 1 2 3 4 5। तो ये देखो, 2 टेंस है और आगे 5, सो 25 आ गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट ये भी 10 है, ये भी 10 का बंडल है, और पेंसिल्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये कितना बन गया? 26। वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पर देखो, ये वाला 10 का बंडल, ये वाला भी 10 का बंडल। पेंसिल्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बन गया 2 टेंस है, तो टेंस में 2 लिखा, आगे वंस के लिए 7 है, तो 7 लिख दिया, बन गया 27। फिर ये देखो, ये हमारे पास 10 का एक बंडल है, ये 10 का बंडल है, तो 2 टेंस हो गए, यहाँ पे 2 लिख दिया टेंस में। आगे पेंसिल्स को काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब यहाँ पर वंस में मैंने 8 लिख दिया, तो टोटल मेरे पास बन गया 28। यहाँ पर ये 10 का एक बंडल है, ये 10 का एक बंडल है, और पेंसिल्स काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 टेंस, 2 लिखा टेंस में, और 9 लिखा मैंने वंस में, तो 29 बन गया ये। नेक्स्ट देखो, ये इंटरेस्टिंग चीज आ गई। कितने बंडल्स हैं? 10 10 10 10 10 के कितने बंडल्स हैं? 3 बंडल्स हैं टोटल। तो देखो, टेंस के अंदर मैंने 3 लिख दिया, और वंस के लिए कोई पेंसिल्स नहीं है, तो उसके लिए मैंने 0 लिख दिया। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 30। क्या बोलते हैं? 30, THIRTY, 30। अब इसी तरीके से हम 31 से 40 तक काउंटिंग भी आसानी से काउंट कर सकते हैं। अब जैसे कि देखो, ये बंडल्स कितने हैं? 3 बंडल्स हैं 10 के, ये 10 का, ये 10 का, ये 10 का, और साथ ये 1। तो देखो, 3 मैंने टेंस की जगह लिख दिया, और 1 पेंसिल मैंने उसके लिए वंस में लिख दिया। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 31। करेक्ट, ये 31 आ गया मेरे पास। सिमिलरली ये 10 का एक बंडल है, ये 10 का एक बंडल है, ये 10 का एक बंडल है, और आगे पेंसिल्स काउंट करेंगे तो 2 पेंसिल्स आ गए। तो टेंस के अंदर मैंने 3 लिखा, वंस के लिए मैंने 2 लिखा, तो नंबर बन गया 32। सेम है, शाबाश। ये 10 का बंडल, ये 10 का बंडल, ये 10 का बंडल, तो टेंस के अंदर 3 लिखेंगे, और आगे कितनी पेंसिल्स है? राइट, 3 पेंसिल्स है। सो 33 बोलेंगे इसको हम, ये 33 आ गया।
आगे ये भी 10 के लिए, ये भी 10 के लिए और ये भी 10 के लिए, तो 10 की वैल्यू 3 और आगे कितनी पेंसिल्स है 4, तो ये बन गया 34। नेक्स्ट देखो ये भी 10 का बंडल, 10 का एक बंडल और ये भी 10 का एक बंडल, टोटल 3 बंडल्स हैं 10 के, तो यहाँ पे 3 लिखूंगा और पेंसिल्स आगे काउंट करो तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 लिखा वंस में, 35 इसको बोलेंगे हम 35। नेक्स्ट देखो ये भी एक 10 का बंडल, ये भी एक 10 का बंडल, ये भी एक 10 का बंडल, पेंसिल्स काउंट करो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 3 वैल्यू आएगी टेंस की प्लेस पे और 6 वैल्यू आएगी वंस की प्लेस पे, तो इसको हम बोलेंगे 36। आगे देखो ये 10 का एक बंडल, ये 10 का एक बंडल, ये 10 का एक बंडल, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 वंस, सो 3 वैल्यू आ गई टेंस की, 7 वैल्यू आ गई वंस की, तो 37। अगेन ये 10 का एक बंडल, ये भी 10 का एक बंडल, ये भी 10 का एक बंडल, सो 3 वैल्यू आ गई टेंस की और आगे पेंसिल्स काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 38, वेरी गुड, तो ये नंबर आ गया 38। फिर 10 10 और ये 10, 3 टेंस, यहाँ पे लिखिए 3 टेंस और ये नंबर्स को काउंट करो वंस के लिए, सो ये 4th पेंसिल, 5th 6th 7th 8th एंड 9th पेंसिल, सो 9 पेंसिल्स यहाँ पे आ गई, तो 39 हमारे पास ये नंबर आ गया। ये 10 का एक बंडल, ये भी 10 का एक बंडल, ये भी 10 का बंडल और ये भी 10 का बंडल, अब कितने टेंस हैं 1 2 3 4 टेंस है, तो टेंस की वैल्यू में 4 लिखा मैंने और इसमें वंस की वैल्यू क्या है 0, तो इसको हम क्या बोलते हैं 40, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 40। अब क्विकली हम जो नंबर 21 से दोबारा से ये काउंटिंग पढ़ते हैं, एक दफ़ा रीड आउट करते हैं इकट्ठे मिलके, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। उसी तरह से अब हम 41 और 50 तक भी काउंट करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास 4 के जो ये बंडल्स बने हुए हैं, 4 बंडल्स हैं और हर बंडल में 10 10 10 पेंसिल्स हैं, तो टेंस की वैल्यूज कितनी आ गई 4 और एक्स्ट्रा एक वंस के लिए जो पेंसिल है वो 1 है, तो ये बन गया 41, सो दिस नंबर इज 41। फिर आगे देखो ये भी उसी तरीके से 10 10 10 10, तो 10 की वैल्यू उसी तरीके से 4 लिखेंगे और आगे ये 2 पेंसिल्स हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, तो ये बन जाएगा 42। फिर ये देखो कितने बंडल्स हैं 10 10 10 और 10, 4 बंडल्स टेंस के और 1 2 3 पेंसिल्स आ गए, सो ये नंबर बन गया 43, क्योंकि टेंस के 4 थे तो टेंस के अंदर 4 लिखा, 3 पेंसिल्स थी तो वंस के नीचे मैंने 3 लिखा, तो ये नंबर बन गया 43। अब आगे देखते हैं ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 और ये 1 2 3 4 पेंसिल्स हैं, टेंस प्लेस में 4 लिखेंगे और वंस प्लेस में भी 4 लिखेंगे, तो ये बनेगा 44। नेक्स्ट ये नंबर भी 10 है, ये नंबर भी 10 है, ये नंबर भी 10 है और ये नंबर भी 10 है, मतलब इन सब पैक्स में, इन पैकेट्स में 10 10 पेंसिल्स हैं और ये कितनी पेंसिल्स है 1 2 3 4 एंड 5, सो 10 की वैल्यू बताओ कितने टेंस है 4 और वंस की वैल्यू बताओ कितनी वंस में पेंसिल्स हैं 5, सो ये बन गया 45। इसी तरीके से ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है और आगे पेंसिल्स को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमारे पास 10 में यहाँ पे 4 टेंस आ गए और 6 ये वाली पेंसिल्स हैं, तो वंस में 6 की वैल्यू आ गई, सो ये नंबर बन गया 46। आगे देखो तो ये नंबर भी 10, ये भी 10 10 और 10 और पेंसिल्स को आगे काउंट करते हैं तो ये हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7,
सो 10 कितने हैं, 4 है, और ये इंडिविजुअल पेंसिल्स कितनी है, 7। सो नंबर ये बन गया 47। आगे देखो तो ये नंबर भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, और ये पेंसिल्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 10 की वैल्यू क्या है, 4, क्योंकि 4 बंडल्स हैं 10 वाले, और ये वाली पेंसिल्स कितनी है, 8 है। सो ये नंबर बन गया 48। आगे ये भी 10, 10, ये भी 10 और ये भी 10, और इन पेंसिल्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो 10 की वैल्यू 4 और वंस की वैल्यू 9, तो ये टोटल बन गया 49। इसको देखो, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। कितने टेंस हैं, काउंट करो जरा, 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10। तो 5 टेंस में 5 वैल्यू लगा दी हमने टेंस की, और इसमें इंडिविजुअल पेंसिल्स कोई भी नहीं है, जीरोस की लगा दी। तो इसको बोलते हैं हम 50। ये मैं लिख देता हूँ 50, FIFTY, 50। इन नंबर्स को भी दोबारा से पढ़ लो, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। तो 50 तक अब आप लोगों ने काउंटिंग याद कर ली, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब क्विकली एक एक्सरसाइज करते हैं। यहां पर देखो कि मेरे पास ये एक बॉक्स बना हुआ है, और वो मुझे कह रहा है फिल इन दी बॉक्स, फिल इन दी बॉक्सेस, मल्टीपल बॉक्सेस। तो बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर ये छोटे मल्टीपल बॉक्सेस बने हुए हैं, इनको हमने फिल इन करना है जो मिसिंग नंबर्स हैं। तो आपने 1 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है और 50 तक आपने पूरी काउंटिंग इसमें लिखनी है। तो शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले आएगा 1, फिर 2, 3, फिर आएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, फिर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। तो 50 तक काउंटिंग हम लोगों ने आज कंप्लीट कर ली है। और अब जल्दी से एक और एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। ये पढ़ो क्या लिखा है, राइट द नंबर दैट कम्स, वो नंबर लिखो जो कि आता है बिटवीन द गिवन नंबर्स, इन दो नंबर्स के बिटवीन, दरमियान में। तो बिटवीन का कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा हुआ है। तो अब देखो 13, 15, तो बिटवीन में क्या आएगा, 14, वेरी गुड। 28 और 30, बिटवीन में क्या आएगा, 29, 28, 29, 30, ठीक है। 39 और 41 के बिटवीन में क्या आएगा, 40, 39, 40, फिर 41। 46 और 48 के बिटवीन में क्या आएगा, 47, तो 46, 47, 48। 17 और 19 के बिटवीन में क्या आएगा, 18, 17, 18, 19। 23 और 25 के दरमियान में, बिटवीन में क्या आएगा, सो इट्स 24, तो 23, 24, 25। 36 और 38 के दरमियान में क्या आएगा, 37, 36, 37, 38।
44 और 46 के दरमियान में क्या आएगा? 45। सो 44, 45, 46। और अगले पेज पे आपको एक ये पिक्चर नज़र आएगी जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से खुद ड्रॉ कर सकते हो। आपने करना क्या है अपनी बुक पे, ये देखो नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है ना, तो नंबर 1 से आपने स्टार्ट करना है और हर अगले नंबर वाले डॉट को उसके साथ कनेक्ट करते जाना है। जैसे कि मैं तो ये आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये 1 और 2 को मिलाया, 2 को 3 से मिलाया, आगे ये देखो 4, फिर ये 5, 5 से फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 के बाद 17, ये ऊपर है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, फिर ये 40, फिर ये 41, 42, 43, 44, 45, 46, फिर ये 47, 48, 49 और फाइनली 50। तो ये देखो, ये एक पिक्चर बन गई ना। इसके अंदर अब आप जैसे चाहो अपनी मर्जी की कलरिंग वगैरह कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर ये देखो, ये मैंने इसकी आईज जो है ये मैंने ग्रीन बना दी हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप चाहो तो ये इसके स्पॉट्स जो है वो डिफरेंट कलर्स के बना लो। आप अपनी मर्जी से आप इसको जैसे चाहो कलर दे सकते हो। अब जैसे मैंने ये देखो, ये इसकी नेक जो है यहाँ पे ये सारी मैंने इस कलर की कर दी। ये नेल्स इसके कर देते हैं इस कलर के कुछ। और कौन सा कलर करें इसको, कुछ येलो कलर कर दें यहाँ पर, ठीक है। ये देखो, ये येलो कलर मैंने कुछ यहाँ पे कर दिया इसका बॉडी पे इसका। ये देखो, ये मैंने येलो कलर कर दिया इसकी। और इसके फेस का कुछ कलर देखते हैं। तो ये देखो, ये मैंने इसको कुछ कलरिंग दे दी। आप भी अपनी मर्जी से इसको ऐसे कलर करो। और अब लास्ट में एक और एक्सरसाइज करते हैं। अगर तो आपको ये 50 तक काउंटिंग याद होगी है ना, तो आप बहुत इजीली ये वाली एक्सरसाइज मेरे साथ कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पर ये बंडल जो है 10 का बंडल है और उसके साथ ये कितनी पेंसिल्स हैं, 1 2 3 4। तो 10 की वैल्यू में देखो 1 लिखा और वंस की वैल्यू में लिखा 4, तो इस नंबर को क्या बोलते हैं, 14। नेक्स्ट करते हैं। ये है 10, ये भी है 10। कितने टेंस हो गए, 2 टेंस हो गए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2। इन पेंसिल्स को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो वंस में कितना लिखेंगे, 7। तो ये नंबर क्या बन गया, 27। नेक्स्ट देखो, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। और टेंस में अब कितने टेंस लिखें, 3। वंस कुछ है नहीं, 0। तो ये क्या बन गया, 30। नेक्स्ट देखो, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। और ये नंबर्स काउंट करो अब, पेंसिल्स जो इंडिविजुअल हैं, 1 2 3 4 5
6 7 8। सो टेंस कितने हैं? 4। और इंडिविजुअल पेंसिल्स उनकी वैल्यू वंस में लिखेंगे, वो कितनी है? 8। तो ये बन गया 48। अब इनको काउंट करो, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। कितने टेंस हैं? 1 2 3 4 एंड 5 टेंस है। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं 5। और इसमें वंस की क्या वैल्यू है? 0। सो ये बन गया 50। ठीक है। सो आज हमने 50 तक काउंटिंग सीखी। टेंस और वंस का जो कॉन्सेप्ट था उसको दोबारा पढ़ा, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ा। अब क्विकली इसकी प्रैक्टिस कर लो। अगले लेक्चर में हम 50 से आगे जो काउंटिंग है उसको स्टार्ट करेंगे।